हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये है मेरी नॉवेल का चैप्टर 93। इंजॉय करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। उस योद्धा के कानों में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी अज्ञात जीव की चीखें हों। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगा कि वे इस दुनिया के किसी जानवर की नहीं थीं, बल्कि किसी और ही सृष्टि से आई थीं। कुछ ही पलों में एक दिशा से अजीबोगरीब जीवों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन उस योद्धा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उन्होंने खुद को हर चीज से अलग कर लिया हो। उसकी आंखों में न मृत्यु का भय था, न जीवन की कोई चाह, जैसे वह पूरी तरह से निर्विकार हो चुका था। जैसे ही वे जीव उसके पास पहुंचे, वह अचानक अपनी आंखें खोलता है, ऊपर की ओर देखता है और झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और तेजी से उन जीवों के झुंड में घुस जाता है। उसकी गति उसकी तलवार की धार की तरह तेज थी, हर एक वार सटीक और भयानक। आसपास सिर्फ उन जीवों की गुर्राहट और उसकी तलवार की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह जीवों पर वार करता, वे रहस्यमय तरीके से गायब होते जाते थे। वह योद्धा दिखने में अद्भुत शक्तिशाली था और उसकी तलवारबाजी का तो कोई जवाब नहीं था, फिर भी उन जीवों ने उसे चोट पहुंचाने में सफलता पाई। यह देखकर स्पष्ट था कि वे जीव मामूली नहीं थे। कुछ ही समय में वह सभी जीवों को खत्म कर देता है। उसका शरीर रक्त से सना हुआ था, जिसमें उसका और उन जीवों का रक्त दोनों मिल चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही पलों में उन जीवों का रक्त गायब हो जाता है और अब उसके शरीर पर केवल उसके खुद के जख्म और उनसे बहता रक्त ही दिखाई देता था। वह योद्धा वहां खड़ा था, किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद 100 के करीब जीव, जिनके पैरों और हाथों पर इंजन लगे हुए थे, उसके सामने आकर खड़े होते हैं। उनका शरीर किसी कंकाल की तरह पतला था और उनका आकार लगभग 10 फुट ऊंचा था। उनके मुंह से बड़े नुकीले दांतों के आसपास से पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ निकल रहा था, जो जमीन पर गिरते ही उसे पिघला देता था। पर अजीब बात यह थी कि उस पीले पदार्थ का उन जीवों के शरीर पर कोई असर नहीं होता था। वह योद्धा उन जीवों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका ही इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये जीव आने वाले हैं। उसने अपनी तलवार को हाथों में घुमाया और उसे मजबूती से पकड़ते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ गया। वे जीव भी उसकी गति के बराबर थे और किसी आम योद्धा के लिए उन्हें देख पाना असंभव था। उनके युद्ध में ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। एक जीव अचानक उसके ऊपर वही पीला पदार्थ थूक देता है, लेकिन वह योद्धा अपने शरीर को थोड़ी सी झुकाते हुए उस थूक से बच जाता है और उसकी आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास झलकता है। उसने अपनी तलवार तेजी से घुमाई और एक जीव की गर्दन के आर पार कर दी। फिर उसने लात मारते हुए तलवार वापस खींची और तुरंत ही तलवार को पीछे घुमा दिया, जो सीधा एक और जीव के सीने में जा घुसी। वह अपनी तलवार को इस तरह हवा में नचा रहा था मानो उसके हर वार में मौत का आदेश समाया हो। लेकिन तभी पीछे से एक जीव ने उस पर थूक दिया। योद्धा सतर्क था, उसने तुरंत अपने शरीर को उस थूक की मार से बचा लिया, पर कुछ छींटे उसके शरीर पर पड़ ही गए। जहां जहां वो जहरीला थूक गिरा, वहां उसकी चमड़ी और मांसपेशियां गलने लगी। हड्डियां और अंदरूनी अंग अब दिखाई दे रहे थे, पर योद्धा के चेहरे पर न दर्द का एहसास था, न डर का कोई चिन्ह। उसकी तलवार की गति वैसी ही तेज थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह लगातार दुश्मनों को खत्म कर रहा था। कुछ ही समय में सारे जीव मर चुके थे और अजीब तरीके से उनके शव भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। योद्धा तलवार को मजबूती से थामे एक सतर्क शिकारी की तरह खड़ा रहा, जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो। और फिर वह क्षण आ ही गया। कुछ ही देर में उसके सामने एक दूसरा योद्धा आ खड़ा हुआ। वह योद्धा पूरी तरह लोहे के कवच से ढका था, बस उसकी आंखें ही दिख रही थीं, जो भीतर जलती आग जैसी चमक रही थीं। उसने अवीर की ओर देखते हुए कहा, बड़े जिद्दी हो, अभी तक जीवित हो। इस पर अवीर की आवाज दृढ़ता से गूंजी, मैं जितने से पहले रुकने वाला नहीं हूं। लोहे के कवच वाला योद्धा अपनी चमचमाती तलवार को अवीर की ओर तानते हुए बोला, तो एक बार फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
उसकी आवाज में क्रूरता और आत्मविश्वास की खनक थी, और उसी खनक के साथ उसने तलवार उठाई और तेजी से हमला किया। पर अवीर ने भी अपनी फुर्ती का परिचय दिया और हमले को रोक लिया। दोनों योद्धा एक दूसरे को धक्का देते हुए कुछ कदम पीछे हटे और फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अवीर के वार दुश्मन के कवच को भेदने में नाकाम थे, जबकि लोहे के कवच वाला योद्धा अपने वार से उसे घायल कर रहा था। उसकी हर चोट पर अवीर की सांसें भारी हो जातीं, पर उसके हौसले में कोई कमी न आई। बस करो, और कितना दर्द सहोगे? इसे खत्म कर देते हैं, लोहे के कवच वाले योद्धा ने क्रूरता से कहा। अवीर ने अपनी तलवार को कसते हुए जवाब दिया, हाँ, सही कहा, खत्म करते हैं इसे। वे दोनों एक साथ दौड़ पड़े, तलवारें हवा में झूलने लगीं। अवीर थोड़ा तेज था, उसने पहले हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दुश्मन के कवच से टकराई, तलवार बीच से टूट गई। वह कवच बहुत मजबूत था, आखिर देवमंडल का कवच जो था। और तभी लोहे के कवच वाले योद्धा की तलवार अचानक अवीर के सीने में जा धंसी। वह तलवार के साथ ही दूर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसकी सांसें थमने लगीं, रक्त जमीन पर फैल रहा था। और उसी वक्त जब उसकी चेतना धुंधली हो रही थी, उसे एक प्यारी और मधुर सी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो दूर से आती हुई उसके दिल में उतरने लगी। अवीर, अवीर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम तो मेरा अभिमान हो। उठो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उठना ही होगा। उठो अवीर, उठो। वह लोहे के कवच वाला योद्धा अवीर को कोई प्रतिक्रिया ना देता देख अपने मन में ही बुदबुदाता है, इस बार को मिलाकर तुम 1109 बार मेरे हाथों मर चुके हो। उम्मीद करता हूं कि इस बार के बाद तुमसे मुलाकात ना हो। यह कहते हुए वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अवीर की धीमी, अस्पष्ट आवाज सुनाई देती है। अवीर इस आवाज को सुनकर बुदबुदाता है, कहाँ हो तुम, श्री? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। यह सुनते ही वह अचानक से होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह चिल्लाता है, श्री। उसकी आंखों के सामने बीता हुआ कल तेजी से गुजर रहा था। वह सोच रहा था कि यहां आने के बाद उसने कितना कष्ट सहा था। शुरुआत में वह हजारों बार उन पहले जीवों के हाथों मरा था, फिर दूसरी बार आने वाले जीवों से भी हारता रहा, और आखिर में वह इस लोहे के कवच वाले योद्धा के हाथों 1108 बार मरा था। यह उसका 1109वां मुकाबला था। सभी यादों को याद करते हुए उसने अपने सीने में घुसी उस तलवार को पकड़ने का साहस किया। उसे असहनीय दर्द और पीड़ा का अनुभव हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अंश मात्र भी दर्द या परेशानी का भाव नहीं था। वह उस तलवार को निकालते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और एक झटके में उस गड्ढे से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। वह कवच वाला योद्धा यह सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे अवीर से कोई भय नहीं था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक और तलवार बुला लेता है, जो बिल्कुल पहले वाली तलवार जैसी दिखती थी। देखते ही देखते उनमें एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वह कवच वाला योद्धा मुस्कुराते हुए अवीर से कहता है, यहां पर सदियों में शायद ही कोई आता है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे जैसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत और हार न मानने का मनोबल देखकर अच्छे योद्धा युद्ध से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन यहां तुम कभी नहीं जीतने वाले। मुझे अच्छे अच्छे योद्धाओं का मनोबल तोड़ना आता है। अब सवाल उठता है, क्या अवीर जीत पाएगा? वह क्यों इस मुकाबले में है? और कैसे दम पिचासों ने लक्षद्वीप और बाकी द्वीपों पर कब्जा कर लिया? सवाल अनगिनत हैं, लेकिन जवाब एक ही है। बने रहो हमारे साथ। चैप्टर 94। अवीर एक झटके में उस गड्ढे से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में संघर्ष की चमक थी, लेकिन सामने खड़ा योद्धा, जो लोहे के भारी कवच में था, अवीर को देखकर हैरान था। फिर भी वह अवीर से भयभीत नहीं था।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक और तलवार बुला ली, जो बिल्कुल पहले वाली तलवार के जैसी दिखती थी। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लोहे के कवच वाला योद्धा मुस्कुराते हुए अवीर से कहता है, यहां पर सदियों में शायद ही कोई आता है, पर आज तक मैंने तुम्हारे जैसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत और हार न मानने का मनोबल देखकर अच्छे योद्धा युद्ध से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन यहां तुम कभी नहीं जीतने वाले। मुझे अच्छे योद्धाओं का मनोबल तोड़ना आता है। ये बोलते हुए वह अचानक गायब होता है और अवीर के पीछे प्रकट होता है। उसके पीठ पर एक भयानक वार करता है। हमला इतनी शक्ति से किया गया था कि अवीर सीधे जमीन में गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हो गए थे, रक्त पानी की तरह बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन इस हालत में भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें थक कर बंद होने को थीं, लेकिन उसकी जिद की वजह से वे अभी भी खुली हुई थीं। वह उस गड्ढे में पड़ा आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन वहां कोई आसमान नहीं था। चारों तरफ घना काला अंधेरा था, जैसे वह अंतरिक्ष में खो गया हो। अवीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मुट्ठी कसते हुए वह मन में सोचता है, ऐसे तो मैं कभी उसे हरा नहीं पाऊंगा और नहीं जान पाऊंगा कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर मैं इसे नहीं हरा पाया तो आगे आने वाले खतरों का सामना कैसे करूंगा? मुझे कुछ सोचना होगा। उसके कवच को तोड़ने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वो अभी मुझ में नहीं है, और मैंने जितनी बार उसकी आंखों पर निशाना लगाना चाहा उतनी बार मारा गया हूं। कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर सकता हूं। इन विचारों के बीच वह किसी तरह खड़ा होता है और गड्ढे से बाहर निकल जाता है। सामने वही लोहे के कवच वाला योद्धा उसका इंतजार कर रहा था। अवीर को देख वह मुस्कुराते हुए कहता है, आओ अवीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम इस हमले को भी सह लोगे। अब तो मुझे तुम्हारे बार बार उठ खड़े होने से आश्चर्य भी नहीं होता। अगर तुम कभी यहां से निकाल पाए तो अवश्य ही ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनोगे। ये सुनकर अवीर ने घमंड और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अवश्य ही यहां से बाहर निकलूंगा। मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार को सामने किया और 2 उंगलियों से उसकी धार पर घुमाया। तलवार की चमक से उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अवीर की तेजी से भरपूर ऊर्जा से भरकर वह लोहे के कवच वाले योद्धा की ओर दौड़ने लगा। अवीर के आत्मविश्वास को देखकर उस योद्धा ने एक पल के लिए सोचा, इसके आत्मविश्वास के पीछे क्या वजह है? कहीं उसे मुझे मारने का कोई रास्ता तो नहीं मिल गया? जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, अवीर उसके सामने खड़ा हो गया और हमला कर दिया। योद्धा ने एकदम से होश में आकर अपनी तलवार आगे की ओर बढ़ाई, जिससे अवीर का हमला रुक गया। अवीर का आत्मविश्वास फिर भी बरकरार था और दोनों के बीच एक बार फिर बराबरी का मुकाबला शुरू हो गया। दोनों की तलवारें एक जैसी थीं और शक्ति में कोई अधिक अंतर नहीं था। दोनों एक अंतिम हमले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो मौका पहले उस लोहे के कवच वाले योद्धा को मिला। अवीर का सीना उसकी सुरक्षा से बाहर था और उसने अपनी तलवार तेजी से उसकी ओर घुमा दी। जैसे ही उसकी तलवार अवीर के सीने की ओर बढ़ी, अवीर की आंखें उत्साह से बड़ी हो गईं और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह देखकर उस योद्धा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे तुरंत समझ में आ गया कि अवीर ने अपने सीने को उजागर करके उसे फंसाने की चाल चली थी, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। जैसे ही अवीर ने अपनी तलवार को बगल में किया, उसकी तलवार योद्धा की तलवार से टकराकर बगल से गुजर गई। इससे पहले कि योद्धा अपनी तलवार को पीछे खींचकर दूसरा हमला कर पाता, अवीर ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर पूरी शक्ति से उसके सीने को निशाना बनाया। अवीर की तलवार उसके कवच से टकराते ही रुक गई और वहां से चिंगारियां निकलने लगीं। ये देख योद्धा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये कवच कोई आम कवच है? यह इतना शक्तिशाली है कि इसे मैं खुद नहीं भेज सकता। अवीर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी तलवार पर दबाव बढ़ाता रहा।
योद्धा ने हंसते हुए अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, बहुत हुआ ये खेल, अब इसे खत्म करते हैं। जैसे ही उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई, उसे खतरे का आभास हुआ। उसने जल्दी से अवीर की तलवार की दिशा में देखा। अवीर की तलवार काले रंग में चमक रही थी। उस काले रंग में कई सफेद बिंदियां थीं, जैसे उस तलवार में अंतरिक्ष का एक अंश दिख रहा हो। अचानक अवीर की तलवार उस कवच में काले रंग का छेद बनाते हुए सीधा उस योद्धा के सीने के आर पार हो गई। उस क्षण में सब कुछ थम गया। अवीर का आत्मविश्वास और शक्ति एक साथ मिलकर उस योद्धा के खिलाफ खड़ी हो गई थी। ये देख उस कवच वाला योद्धा हैरान होते हुए बोला, असंभव! तुम इतने कम वक्त में अंतरिक्ष की कला कैसे सीख सकते हो? आज तक कोई इसे इतनी जल्दी नहीं सीख सका है। बोलते बोलते अचानक उसके सिर से कवच हट गया और वह रक्त की उल्टी कर देता है। खुद को संभालते हुए उसने मुस्कुराते हुए अवीर से कहा, जाओ अवीर, आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य सच में तुम्हारे हाथों में है। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम अपनी दुनिया ही नहीं, बल्कि अपने ब्रह्मांड के लिए एक मिसाल बनो। ये बोलते हुए वह वहां से अचानक गायब हो जाता है और अवीर के हाथ में पकड़ी तलवार भी उसकी अनुपस्थिति के साथ लुप्त हो जाती है। अवीर थोड़ी देर वहां खड़ा रहता है और किसी अन्य योद्धा के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बावजूद वहां कोई नहीं आता। वह वहां से कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह आगे बढ़ता तो घूम फिर कर वही आ जाता। यह एक तीसरे आयाम की दुनिया थी, जैसे उसकी निशान की दुनिया और वो किताब जो उसने कबीर और काशवी की दुनिया से सीखी थी। बस इसका मालिक कोई और था और यह उन सभी दुनियाओं से ज्यादा शक्तिशाली थी। यहां पर भी अवीर की दुनिया की तरह कोई बाहरी योद्धा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अवीर ने सभी युद्ध अपनी शारीरिक शक्ति से लड़े थे। हालांकि वह अपनी सभी तत्वों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह केवल उनसे मिलने वाली शारीरिक शक्ति का ही उपयोग करता था। अवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। वह वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि तभी उसका शरीर हरे रंग में चमकने लगता है। उसके चारों ओर हरे रंग के बुलबुले जैसे दिखने वाले गोले उड़ रहे थे और धीरे धीरे अवीर के जख्मों को ठीक करने लगे। यह देखकर अवीर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे हर बार अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 2 हफ्ते मिलते थे, और अगर चोटें ठीक हो जाती तो भी उसे उसी हालत में युद्ध लड़ना पड़ता था। वह मारे जाने के कुछ ही समय में दोबारा खड़ा हो जाता था, लेकिन चोटें वैसी की वैसी ही रहती थीं। जैसे ही अवीर की चोटें ठीक होती हैं, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। आसमान में दिख रहा घना काला अंतरिक्ष धीरे धीरे गायब होने लगता है। कुछ ही देर में अवीर खुद को एक गुफा में पाता है। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई चुनौती है या कुछ और। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश फैल जाता है और अवीर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जैसे ही वह प्रकाश कम होता है, अवीर अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखता है। वहां उसे कुछ जाना पहचाना दिखाई देता है, जिसे देख वह हैरान हो जाता है। क्या होगा अब आगे? क्या देखा अवीर ने जिससे वह हैरान हो गया? क्या वह वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा? इन सब का उत्तर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।